अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर के ऊपर एक अहम लॉजिक और एक अहम कंसेप्ट देना चाहता हूँ। आप ज़िंदगी भर इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर, यकीन माने दोस्तों कि अगर आपने प्राइस एक्शन किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरिटी क्या, 80-90% आपको उसके साथ मुशाबत मिलेगी। मींस के अगर आपने सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, डिमांड या सप्लाई जोन किए हुए हैं तो सेम एज इट ये भी टर्निंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको कंटिन्यूशंस का साइन देगा, जिस तरह उधर हम ट्रेंड कंटिन्यूशंस की बात करते हैं, और सी एच चेंज ऑफ करैक्टर यानी कि ये आपको टर्निंग पॉइंट का बताएगा, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। सिंपल लॉजिक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मीन कि ट्रेंड जारी रह रहा है, अपना हाई मार्केट ब्रेक करती जा रही है और एक नया हाई बना रही है, तो ये मीन्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। और चेंज ऑफ करैक्टर मीन्स कि अगर जो हमारे पास एक वैलिड लो बन चुका है, मार्केट उसको तोड़ देती है। मीन्स के मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, जो उसका प्रीवियस लो था, जो वैलिड हम समझ रहे थे, अगर उसको इसने तोड़ दिया तो इट्स मीन के क्या, ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। सिंपली ये देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड को जारी रखना कैसे, ये देखें, मार्केट कंटिन्यूसली, पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं, मैं साथ साथ आपको मार्क करके बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मार्केट ने ये एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक नया लो बनाया, फिर उसके बाद एक नया हाई बनाया, तो ये देखें लो हायर हाई, ठीक है। तो मीन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो जब भी मार्केट अपना रिसेंटली जो उसने हाई बनाया होगा वो तोड़ देगी तो ये क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। और इसी के ऊपर क्या करना है, हमने ट्रेड लगानी होती है बाय की। याद रखना कि जो चेंज ऑफ करैक्टर है उसके ऊपर आपने ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट सेल की ट्रेड ले रही नहीं, मींस कि आपको पता चले कि अब मार्केट ट्रेंड को चेंज कर रही है तो जल्दी से मैं सेल की। एक्यूरेसी के लिहाज से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको 10-15-20% प्रॉफिट देख सकता है, लेकिन चेंज ऑफ करैक्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चीज़ें वो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर मिसाल के तौर पर प्राइस एक्शन ट्रेडर को देखा जाए, ये हमारे पास रिसेंटली कह लो कि हाई था, तो हमने ये नाम दे दिया BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट की साहत टूटी है तो हम यहाँ पर बाय करें। और प्राइस एक्शन ट्रेडर इधर क्या करेगा, उसके पास ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही थी, तो वो समझेगा कि अब रेजिस्टेंस टूट चुकी है तो अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लगाओ। हाँ, ये एक अलग बात है कि समटाइम फेक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट की एक्यूरेसी क्या है, उसके लिए कन्फर्मेशंस क्या है, लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक भी सेम एज इट चीज़ें जिनको हम OB से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि क्या, जो टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया होगा, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वहाँ से ऊपर जाते हुए नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, तो इट्स मीन कि क्या है, वो ऑर्डर ब्लॉक है। अगर नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछलना शुरू कर देती है तो वो भी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कि जहाँ बाय या सेल के ज़्यादा ऑर्डर्स लगे होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। यही वजह थी कि मैं आपको कह रहा था कि वो आपका डिमांड एरिया भी हो सकता है, सप्लाई जोन भी हो सकता है। तो जो टर्निंग पॉइंट होता है वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, डिमांड एरिया होता है, सप्लाई जोन होता है। तो बहुत ज़्यादा इसकी सिमिलरिटी है प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसी तरह अब इधर आके देखते हैं, ये देखें मार्केट ने ये क्या किया, पहले मैं ये इधर आपको बता दूं, ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास हाई है। यानी कि जहाँ जहाँ पर मार्केट ने सहारा लिया हो या जहाँ से रिजेक्शन मिली हुई, वो हमारे पास उसका ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हमारे पास करंटली लोअर था, मार्केट ऊपर की तरफ गई, अब वो क्या करती है, इस लो को ब्रेकआउट दे देती है, इसको तोड़ देती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CH और CH, यानी कि मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर कर रही है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो प्रीवियस ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था अब वो चेंज हो रहा है और मार्केट एक रिवर्सल जोन में जा रही है। तो पता चला कि चेंज ऑफ करैक्टर हमें क्या बताता है, ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें किस चीज़ की तरफ गामजन करता है, हमें ट्रेंड कंटिन्यूशंस की तरफ गामजन करता है। तो ये क्विक अपडेट है, इसके बाद हम चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे।